मेरे प्रियो, मेरे हाथों में क्या देख रहे हैं? मोतियों की माला, है ना? तो बाइबल बताती है मोतियों के बारे में। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। दृष्टांत मतलब पैराबल्स। उसका दृष्टांत का मतलब क्या रहता है पैराबल्स का? दे आर द अर्थली स्टोरीज विथ हेवनली मीनिंग। संसार की, दुनिया की घटनाएं हैं, कहानियां हैं, परंतु उसका अर्थ है, संदेश है, स्वर्गीय संदेश है। पैराबल्स आर अर्थली स्टोरीज विथ हेवनली मीनिंग। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु ने एक दृष्टांत कहा। स्वर्ग का राज कैसा है? वो एक व्यापारी के समान है। वो एक अनमोल मोती को ढूंढने के लिए निकला। सबसे मूल्यवान, कीमती मोती, और वो ढूंढता रहा जगह जगहों में, नगर नगर में, देशों देशों में। और एक जगह जब उसे अनमोल मोती मिला, उसने सब कुछ बेच के उस अनमोल मोती को खरीद लिया। मत्ती की किताब 13 अध्याय 45 से 46 वचन में लिखा हुआ है ये दृष्टांत। मत्ती 13 45 से लेके 46 तक यीशु मसीह वो बताना चाहते हैं, वो अनमोल मोती है। जीसस क्राइस्ट इज द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस। यीशु मसीह वो सब मोतियों में, सब चीज़ों में अनोखा है, क्योंकि वो आपको प्यार करता है। आप उसके कीमती रचना हो, इसलिए उसने क्रूस पर जान दी। आज आपके दिल के द्वार पर वो खटखटा रहा है। खोल लीजिए द्वार को, खोल लीजिए। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता, बनना चाहता है वो। हाँ हाँ, तेरा ही मेहमान आज तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। ले लीजिए अपने दिल में, हालेलुया। अपने जीवन में वो आएगा, आपको आशीषों से भर देगा, क्योंकि वो अनमोल मोती है। जब आपने यीशु को पा लिया, यीशु को पा लिया, मुझे और क्या चाहिए? यीशु को पा लिया, मुझे और क्या चाहिए? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो खोजते खोजते व्यापारी सबसे अनमोल मोती मिला, उसने खरीद लिया उसको, सब कुछ बेच के। स्वर्ग का राज ऐसा ही है। आप यीशु के लिए यदि अपना घर, अपनी ज़मीन जायदाद, भाई बहनों को छोड़ देते हैं और यीशु के राज्य के लिए अपना जीवन देते हैं, तो क्या करता है परमेश्वर? आइए पढ़ते हैं मरकुस की किताब 10वां अध्याय 29 और 30वां वचन। वहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, पतरस पूछ रहा था कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है। पुराने हम मछुआरे थे, मछलियाँ पकड़ते थे, ये हमारा काम धंधा था, प्रोफेशन था, हम ये पेशे से थे मछलियाँ पकड़ने का। अब सब कुछ हमने छोड़ दिया है, क्या करें अब? यीशु के पीछे हम चलने लगे हैं। यीशु क्या कहते हैं? मरकुस 10 उसका 29 और 30वां वचन। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना ना पाए। घरों, भाइयों, बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ, सताव होगा। लोग आपसे बैर करेंगे, घृणा करेंगे, क्योंकि आप यीशु के बच्चे हैं। सताव के साथ, और परलोक में अनंत जीवन। आपका स्वर्ग में आपकी टिकट कट गई है। जैसे हम प्लेन की, ट्रेन की टिकट कटाते हैं, यीशु को आपने दिल में बुलाया है, ग्रहण किया है। वो आपका मुंजी, मुक्तिदाता बन के आपको, आपके दिल में आ गया है, और वो आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। आपने जो कुछ छोड़ा है 100 गुना इस दुनिया में भी मिलेगा, परंतु सताएगा, सताए जाएंगे आप, सताए लोग सताएंगे आपको, आपसे घृणा करेंगे, बैर करेंगे। यीशु ने खुद कहा है। यीशु से जब घृणा की, जब स्वामी से
गुरु से घृणा की तो आप उसके चेले हैं, आपसे भी घृणा करेंगे, परंतु 100 गुना। मैं ऐसे कई पास्टरों को जानता हूं जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया, अपनी धन दौलत छोड़ दी और यीशु की सेवा करने लगे। गरीबी में से कई बार उन्हें रेलवे स्टेशन में सोना पड़ता, जगह नहीं रहने की, सोने की, खाने का, कई हफ्ते भूखे रहते, केवल पानी पी पाते। परंतु आज यीशु ने इतनी आशीष दी, उनके द्वारा कई आत्माएं बचाई गई, उनकी बड़ी कलीसिया हो गई, करोड़ों की संपत्ति हो गई, कई लोग उनके भाई बहन सब हो गए। हालेलुया। उनसे प्यार करने वाले हजारों हो गए। जो कुछ उन्होंने छोड़ा 100 गुना इस दुनिया में पाया, और जब वो प्रभु के पास चले गए स्वर्ग में अनंत जीवन। वो स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ, वहाँ पाप नहीं, वहाँ श्राप नहीं, वहाँ भूख नहीं, वहाँ काल नहीं। स्वर्ग के नागरिक बन जाइए। बिकम ए सिटीजनशिप, हैव ए सिटीजनशिप ऑफ हेवन। लोग अमेरिका की, यूके की, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की लेते हैं, अच्छी बात है। आप स्वर्ग की जरूर टिकट कटा लें। बिकम ए सिटीजन ऑफ हेवन, यू विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। आप आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह अनमोल वो मोती है। जीसस क्राइस्ट is that rarest, very precious pearl. Jesus Christ is the pearl of great price. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। कमी घटी दूर होगी। जो कुछ आपने खोया है यीशु के लिए, उसके सुसमाचार के लिए, 100 गुना वापस दिलाएगा। यीशु की ये जिम्मेदारी है। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और वो वफादार है, यीशु मसीह वफादार है। जीसस क्राइस्ट इज फेथफुल। He will fulfill his promise. He is a promise keeping God. वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यीशु आप सबको आशीष दे, शांति दे, आनंद दे, दुख आपके आनंद में बदल दे। हालेलुया। बुरे दिन, सताव के दिन हमेशा नहीं रहेंगे। सुख के सुखद दिन, बेहतर दिन, अच्छे दिन आ रहे हैं। यीशु ला रहा है। धन्यवाद दे, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। आमेन, आमेन।